जय जय श्री
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए सबसे पहले भगवत की कृपा पाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए भगवत नाम का धन मन में भगवान श्री बिहारी जी को अपने हृदय कमल पद्म पुष्प के ऊपर में विराजमान करके और 2 मिनट भगवान का गुणानुवाद करें। उसके बाद में भगवत चरित्र जो है कथा के अंदर में प्रवेश करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा
आज बड़े भाग्य की बात है, श्रीमद् भागवत की कथा हमारे और आपके सामने आए। कारण कहा जाता है भगवत नाम जो सुनता है वो बड़भागी है, बड़े भाग्य वाला है। कारण भागवत के अंदर में प्रथम सूत्र दिए हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदा। भाग्योदयेन, जब हमारा आपका भाग्य उदय होता है, और उसमें भी हमारे व्यासी ने क्या लिखा है, अभी का भाग्य नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जैसे एक एक तिनका का जमा करके हम पैसा एकत्रित करते हैं,
हमारे व्यास जी महाराज लिखते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, कई जन्म का जब भाग्य एकत्रित होता है और जब हमारे एक साथ इकट्ठा होता है, उसका फल क्या मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदा। सत्संग, संग बहुत प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे। ये संसार के अंदर में संग तो अनेक प्रकार का होता है। जब उसके अंदर में सत लग जाए, सत्संग बन जाए, तो ये किसकी कृपा से होती है? ये हमारे अनेक जन्म का जो धर्म है, हमारा जो स्मृति किया हुआ है, वो जब जागृति अवस्था में आता है तब जाकर के उसका फल मिलता है, जो मुझे सत्संग का लाभ मिलता है। सच्चिदानंद सत्य सच्चिदानंद, उन्होंने लिखा क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या सबसे तो पहले सच्चिदानंद हम आप कह देते हैं, लेकिन ये सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। सबसे पहले आया सत्य। सत्य किसे कहते हैं? जो कई जमानों में, कई वर्षों में, कई युगों में था और अभी तक अवस्थित है और आगे भी अवस्थित रहेगा। ये जो है इसका नाम सत्य है। वो परमात्मा कौन है? सच्चिदानंद कौन है? वो सत्य कौन है? जो भविष्य में भी थे, वर्तमान में भी है और आने वाले समय के अंदर में भी वो विद्यमान रहेंगे। जिनका कभी नाश नहीं होता उसे सत्य कहा जाता है। चित्त, चित्त नाम प्रकाश का होता है। जिस प्रकार हमें कोई पुस्तक पढ़ना है तो हम प्रकाश रोशनी की सहारा लेते हैं, तब जाकर के हम पुस्तक का अध्ययन कर पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। किसी को देखने का हो तो अंधेरे में हम देख नहीं सकते हैं, प्रकाश का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप में चित्र है, प्रकाशित है, जो अपने प्रकाश के द्वारा इस संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। चित्त आनंद, तीन शब्द आया है सच्चिदानंद के अंदर में, सत्य चित्त आनंद। और आनंद का परिभाषा जो है ये बताया नहीं जा सकता। ये आनंद करने का चीज है, अनुभव करने का चीज है। इस संसार के अंदर में हर वस्तु का पर्यायवाची शब्द आपको मिलेगा। जैसे दुख का सुख, सुख का दुख, मूर्ख का विद्वान, विद्वान का मूर्ख, पर्यायवाची शब्द मिलेगा। लेकिन एक आनंद ऐसा शब्द है जिसका आपको पर्यायवाची शब्द नहीं मिलेगा। कारण ये अनुभव करने का चीज है। हमारे जीवन में जब आनंद आता है, उसका अनुभव जिसके जीवन में आता है वही समझ पाता है। इसलिए कहा गया, कहते हैं बारंबार कहते हैं, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए, आवाज जोरों से होनी चाहिए। और मैं तो कथा कम ही करता हूँ, आजकल ऐसे भी फुर्सत नहीं, भगवान की कृपा से कथा तो कम ही होती है। लेकिन आप जैसे भक्तों का अगर जीवन में समावेश हो जाता है तो हमारे मन में भी भगवान का कृपा हो जाता है, जो भागवत कहने पाते हैं, पढ़ते हैं। और आपके द्वारा ये धर्म का अधिकारी मैं भी बन जाता हूँ। कारण ये 7 वर्ष जो है ये भागवत का आयोजन आपने जो रखा है, ये बहुत बड़ी
भागवत के अंदर में प्रथम जो है सो महत्व की कथा आती है, उसमें सारे बातें मैं आपको बताऊंगा। कथा मन के अंदर में भावना आना प्रेरक रघुवंश विभूषण। सत्य की अगर आपके मन के अंदर में कोई प्रेरणा आ जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हो गई, भगवत की कृपा हो गई। कारण इस संसार के अंदर में सब कुछ के लिए तो समय मिलेगा, लेकिन भगवान का नाम लेना, भगवत कथा का चिंतन करना, भगवत कथा सुनना और आयोजन करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। महाराज कुछ नहीं लगता है, लेकिन यही सारे आवत रामचरितमानस के अंदर में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने लिखा, यही सारे आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। सरनाम मार्ग का होता है, रास्ता का होता है। ये रास्ता एकदम सुलभ है, सरल है। भगवान का नाम लेना कितना अच्छा सरल है। जब भी मन हो भगवान का बैठ करके हाथ से करो से भगवान का ताली बजाओ, मन से जो है भगवान का गुणगान करो, कितना सरलता है। लेकिन यही सरल आवत अति कठिनाई, ये मार्ग के ऊपर में पैर रखना ये बड़ा कठिन है, सरल बात नहीं है। मार्ग सरल है, रास्ता सूक्ष्म है, सब जानते हैं जो सरलता है, लेकिन इसके ऊपर में आना चलना यही सरयावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवत की चिंता कृपा नहीं होगी तब तक आप ये कोई आयोजन नहीं करा सकते। बड़े भाग्य की बात है। और आपके द्वारा आज का जो माहौल जो चल रहा है ये तो सब जानते हैं, सब व्यतीत अवस्था के अंदर में है, डरे हुए माहौल के अंदर में है। पता नहीं कब क्या होगा। ये 2020 जो है पूरा विश्व प्रदान करके चला गया। डर डर करके जीव जो है अपना समय को व्यतीत कर दिया, लेकिन अभी भी राम भरोसे। तो ये मार्ग जो है जो 7 दिवस का मिला है आपके द्वारा मुझे भी गाने का, ये मैं समझता हूं जो भगवान का बड़ा कृपा हुआ आपके ऊपर, जो आपको प्रेरणा कराया और आपने मुझे निमंत्रण दिया। और श्रवण करना इसलिए कहते हैं भगवान का नाम, भक्त भगवान, पहले भक्त का नाम आता है, पहले भगवान का नाम नहीं आता है। कारण जब तक भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान क्या काम किए हैं। अगर श्रोता नहीं रहेंगे तो भक्ता क्या करेंगे। हम कहते ही चले जाएंगे, आप लोग कोई नहीं रहेंगे यहाँ, तो मैं किसको सुनो। तो बड़ा इसके अंदर में एक दूसरे का परिपूरक है। और जब भी भगवान का नाम ले तो जोरों से उच्चारण करें। कारण कहा जाता है राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे जन्म जन्म कोटि कोटि फल हो। राम राम सब कहते हैं, लेकिन उनके पिताजी का नाम दशरथ कोई लेता नहीं है। और एक बार अगर दशरथ का नाम लिया जाए तो करोड़ों करोड़ों गुना राम का नाम लेने से जितना फल होता है उससे ज्यादा करोड़ों करोड़ों गुना हमको फल मिलेगा। बड़े आश्चर्य की बात है। तो फिर सबने दशरथ दशरथ क्यों नहीं कहा, राम राम क्यों कहा। हमारे कवि का जो है भाव ये नहीं है, भाव दूसरा है। हमारे शरीर के अंदर में दशरथ है, हमारा नाम भी दशरथ है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये मिला करके ये दशरथ, ये शरीर का नाम है दशरथ। और ये 10 को एकाग्र करके अगर एक बार मैं भगवान का नाम का उच्चारण करूं तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ
दसों इंद्रियों को एकाग्र करके अगर एक बार मैं भगवान का नाम लेता हूं, करोड़ों करोड़ों फल मिलता है। इसलिए जब भी मैं कथा का जहां भी करता हूं तो भक्त थोड़ा सा हमसे नाराज रहते हैं, कारण मैं ऐसे वैसे नहीं गाने देता और जोरों से उनसे कहलवा ही लेता हूँ, जयकार करवा ही लेता हूँ। कारण बारंबार जब बोलेंगे तो जोर से बोलेंगे ही, अगर 2 बार 4 बार बोलेंगे तो एक बार तो जोर से बोलना ही पड़ेगा। जब आप जोरों से आवाज लगाएंगे तो हो न हो आपका दसों इंद्रिय अगर एकाग्र हो जाए किसी समय, उस समय का जो जयकार रहेगा वो आपको करोड़ों करोड़ों फल देगा। इसलिए जब भी भगवान का नाम लें जोरों से बोलिए आनंद भगवान की जय। इस संसार के अंदर में भागवत महापुराण, इसके अंदर में 18,000 श्लोक और उसको पहले व्यास जी ने, पहले तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने आकर के व्यास जी को चतुर श्लोक की भागवत का निरूपण किया और व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोक में प्रणीत किया। उसके बाद हमारे व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इस संसार के अंदर में इसका प्रकाशित किया। भागवत के अंदर में ऐसे ऐसे गूढ़ शब्द हैं और गूढ़ प्रश्न है जिनको समझना और समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शस्त्रधृतां परीक्षा विपदि काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतं भगवते परीक्षा। धनंजय हाटक संपरीक्षा, जो धनवान व्यक्ति है ना, उसका परीक्षा कहाँ होता है? जहां जहां बड़ा बड़ा बाजार लगता है, बोली लगता है, वहां उसका परीक्षा होता है। धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शस्त्रधृतां परीक्षा। और योद्धा जो है उसका परीक्षा कहाँ है? शस्त्र चलाने के अंदर में उसका परीक्षा वहां होता है। विपदि काले गृहिणी परीक्षा, और जीवन के अंदर में जब कोई प्रकार का आपद विपत्ति आ जाए ना, उस समय में धर्म पत्नी का परीक्षा होता है। और इसीलिए तुलसीदास जी बाबा ने भी लिखा है रामचरितमानस के अंदर में, धीरज धर्म वित्रयनु नारी आपद काल परीक्षिय चारि। जब सुखी जीवन था तो हमारे अनेक प्रकार का जेवरात से हमको भर दिए, और जब हमारे पति के ऊपर में कोई विपत्ति आ जाए और कोई माताएं कह रहे हैं ये विपत्ति आपद विपत्ति तुम्हारा है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये मैं अपना हार देने वाली हूं, ये जीवन में नहीं हुई। ऐसा नहीं होता है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतां भगवते परीक्षा। और विद्या का परीक्षा होता है भागवत की कथा के अंदर में। आइए इस संसार के अंदर में कहा गया है ऐसे को संसार के अंदर में सब दुखी है, कोई इतना दुखी, कोई मन दुखी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अंदर में कष्ट नहीं है। कोई अगर लाचार है तो अपने तन से लाचार है, कोई लाचार है तो धन से लाचार है। संसार के अंदर में कष्ट तो सबको है, कोई न कोई प्रकार से चिंतित है। कोई पिता है तो पुत्र से चिंतित है, कोई पुत्र है तो पिता से चिंतित है, कोई धर्मपत्नी है अपने पति से चिंतित है, कोई पति है अपने धर्मपत्नी से चिंतित है। संसार के अंदर में चिंता सबको लगा हुआ है। तकलीफ दुख जो है ये कुछ ना कुछ अंश सबको मिला है।
कबीरदास जी काशी के अंदर में बैठते थे और जब वहां सब जाते थे ना तो नेत्र बंद कर लेते थे और कहते थे कि प्रभु पता नहीं आज तुमने कैसा दरिद्र का प्रातः काल ही समागम करा दिया। अब जितने बड़े बड़े सेठ साहूकार जा रहे हैं सबको दरिद्र कह दे। ये बात धीरे धीरे काशी नरेश तक पहुंचा। महाराज एक साधु है, संत है और गंगा के किनारे बैठा है, लेकिन जो भी जाता है नतमस्तक होता है, प्रणाम करता है, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन वो तो सबको दरिद्रता का जो है संबोधन करते हैं। राजा जो है सुना, और राजा जब सुना तो राजा ने कहा कि ठीक है कल मैं जाऊंगा परीक्षा लेने के लिए। काशी नरेश जो है वहां चले गए और जाकर के प्रातः काल दंडवत प्रणाम करते हैं। कहे महाराज मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूं। कबीरदास जी ने कहा अरे प्रभु आज का दिन पता नहीं कैसे बीतेगा, कारण पहले दिन जो मिलता था ये तो थोड़ा सा दरिद्र रहता था, लेकिन आज तो ये डबल दरिद्र का दर्शन तुमने करा दिया पराता का। काशी नरेश ने कहा महाराज क्या बोलते हो, अरे नेत्र बंद कर लिए हो, किसी प्रकार का तुमको याद नहीं है, भान नहीं है, तुम्हारे सामने कौन व्यक्ति खड़ा है। कहा तुम कौन हो। कहा मैं काशी नरेश हूं, यहाँ का राजा हूं। कहा हो सकता है तुम वहां का राजा होगा, लेकिन मेरे नजर के अंदर में तुम सबसे बड़ा दरिद्र है। तुम अपने नजर के अंदर में भले ही काशी का तुम नरेश हो, राजा हो, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से तुम सबसे बड़ा दरिद्र हो। कबीरा सब जग धना धनवंता नहीं कोई, राम नाम जिनके धन बसे सोई धनवंता। राजा ये तो बता, तुम यहाँ का राजा है, राज्य का संचालन करता है, लेकिन तुम कितने समय भगवान को याद करता है, भगवान का नाम लेता है। कहा गुरुदेव ये तो समय अपने पास में मिलता नहीं। कहा बताओ तुमसे बड़ा दरिद्र संसार के अंदर में कोई है। जो भगवान का नाम सत्य है उससे तुम विमुख है, और जो असत्य है ये संसार के अंदर में सत्य की जो वस्तुएं हैं इसमें तुम लिप्त है। तो तुमसे बड़ा दरिद्र कौन है। इसलिए ये संसार के अंदर में दुख तो सबके मन में है। आइए कथा के अंदर में आते हैं। नैन से सुतमासीन मयि वाद्य महामतिं कथामृत रसस्वाद नैमिषारण्य तत्व है, और कोई भी कथा पढ़ाया करके प्राप्त ये आप देखेंगे जो नैमिषारण्य तत्व से ही उजागर होता है। कारण वहां का प्रमाण है 88,000 हमारे वहां पर में ऋषिवर रहते हैं। अब ऋषि का मतलब ये नहीं जो सब साधु नागा बाबा हैं, सब पारिवारिक संत हैं वहां पर में, सब अपने परिवार के साथ में नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में रहते हैं। और उसी नैमिषारण्य के अंदर में एक दिवस हमारे सूत जी का पदार्पण हो जाता है। आज समझिए नैमिषारण्य क्या है। उसके अंदर में शौनकादि ऋषि जो हैं ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने कई बार कितने युग को उन्होंने देख लिया, इतने उम्र वाले हैं, कई युग उनके जीवन के अंदर में व्यतीत हो गया, लेकिन उनका शरीर जो है सो वैसे का वैसे है। आज 16 वर्ष की अवस्था वाले सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य जब ये नैमिषारण्य के अंदर में जाते हैं
तो सारे ऋषि महर्षि ने देखा जो ये हमारे सूत जी महाराज आए हैं, व्यास जी के परम शिष्य, सबने उठ करके खड़े हो गए, उनका स्वागत करने लगे। सूत जी महाराज लज्जित हो गए, कहे महाराज आप इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि और मैं आपकी समक्ष छोटा सा बालक, आप मुझे आदर सम्मान देने के लिए खड़े हो गए, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे संकुचित करते जा रहा है। शौनकादि ऋषि ने कहा सूत जी भले ही उम्र में मैं आपसे बड़ा हूं, कारण इस संसार के अंदर में धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्ध्या तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। इस संसार के अंदर में कोई धन से भरा होता है, कोई बल से भरा होता है, कोई आयु में भरा होता है, लेकिन जो ज्ञान के अंदर में भरे हो उससे बड़ा इस संसार के अंदर में कोई दूजा नहीं है। इसलिए महाराज आप परम प्रिय शिष्य व्यास जी महाराज के अनेक कथाओं को आपने, अनेक इतिहासों को आपने हमारे व्यास जी महाराज से श्रवण किया है। इसलिए महाराज इस संसार के अंदर में कृष्ण का भक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसी कोई कथा आप मुझे कहें। कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। महाराज कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त की जाए, कृष्ण की कृपा कैसे हमारे ऊपर हो जाए, ये आप मुझे इसका कुछ वर्णन करें, ऐसी कथा कहें जिससे हमारे हृदय के अंदर में भगवान कृष्ण के प्रति लगाव हो जाए। और ध्यान देंगे, बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। इस संसार के अंदर में आप अपने घर के अंदर में सुंदर सा मंदिर बना रखे हैं, नित्य प्रति जो है आप भगवान का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान को स्नान करवाते हैं, वस्त्र बदलाते हैं, नित्य प्रति आपका नित्य कर्म है। लेकिन सब दिन का आपको कर्म के अंदर में सब दिन समान मन नहीं लगेगा, किसी दिन तो ऐसा मन लग जाता है पूजन करते करते हमारा मन जो है, मन की तार परमात्मा से ऐसी बंध जाती है, समय का पता ही नहीं चलता है, मन में यही मंगता रहता है और पूजा करूं और पूजा करूं और पूजा करूं। और किसी दिन तो ऐसा होता है जो कितना जल्दी भगवान का पूजा खत्म हो तो मैं ये घर से समान स्थिति जो हमारे जीवन के अंदर में कभी नहीं रहती है। आज शौनकादि ऋषि कहते हैं ये समान स्थिति लाना, भगवान की कृपा को पाना किस प्रकार संभव होगा, ऐसे कथा आप हमारे जीवन में उतारें। कारण ये संसार जो है महाराज एक कलिकाल है, काल व्याल मुखग्रास त्राण निर्नाश हेतवे। ये संसार जो है ये क्या है, ये एक अजगर रूपी सर्प है, और सर्प जो है अपना मुख को खोल करके बैठा हुआ है, और ये काल जो है ये काल नाम पवन का वेग, पवन जो है ये काल रूपी वेग जो है उसके मुख के अंदर में सबको धकेलते जा रहा है, और ये संसार उसके अंदर में जाते चला जा रहा है। महाराज इसमें उद्धार इस मानव का किस प्रकार हो सकता है, ये आप मुझे बताएं। कहा महाराज इस संसार के अंदर में अगर मुक्ति पाना है तो कारण इस संसार में जितने भी है चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता ये लिखने के अंदर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक बिंदु लगा दीजिए तो चिंता हो जाता है, और एक बिंदु को अगर उठा दीजिए तो उसका नाम चिता हो जाता है।
चिंता चिता समाख्याता। महाराज ये दोनों का कर्म एक ही है। चिंता जो है जीते जी को जलाता है और चिता जो है मरे हुए को जलाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए चिंता चिता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। नाहि कश्चन क्षणमपि जागतिष्ठति कर्म कृता कार्यते हर्ष कर्म स्वाभाविक। इस संसार में भगवान का चिंतन करो। एक समय सुखदेव जी महाराज जो है जब व्यास जी से ये भागवत का दीक्षा लिए और राजा परीक्षित को सुनाने लगे तो सारे देवता आगे अमृत की कलश लेकर के और अमृत की कलश लेकर के आए कि महाराज आने दो कथा। अमृत ये परीक्षित क्यों ये कथा सुन रहा है जो उसको सर्प 7वें दिन सर्प ने डंक मारेगा और इसका मृत्यु हो जाएगा। इन्हें मैं अमृत का कलश दे देता हूं, अमृत पिला देता हूं जिससे इनका मृत्यु नहीं होगा। बदले में क्या चाहिए? ये जो भगवत रूपी अमृत कथा रूपी अमृत है इसका पान आप मुझे करवा दें। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतम्। ये संसार के अंदर में भागवत जैसा कोई पुण्य नहीं है। हमारे सुखदेव जी महाराज ने देखा नहीं, इनके मन के अंदर में कोई कथा के प्रति प्रेम भाव नहीं है। इनके अंदर में तो लेन देन की भाव है जो मैं अमृत दे देता हूं और बदले में आप मुझे भागवत का रसास्वादन करा दें। तो ये कथा जो है ये लेन देन का प्रतीक नहीं होता है, कारण इनके मन के अंदर में श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है। और जिसके मन के अंदर में भावना हो उसे अगर कथा कभी भी श्रवण नहीं कराना चाहिए। कारण अभक्तांस विज्ञाय न दरो स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुधामपि दुर्लभम्। देवता जो है भोग भोगने की वस्तुएं हैं, अपने कर्म के द्वारा उन्होंने वहां जाकर के स्वर्ग में भोग भोगते हैं। कर्म करने का उनके पास में कोई भी अधिकार नहीं है। हमारे राजा परीक्षित को तो उन्होंने सुनाया लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को नहीं श्रवण करवाया। इस प्रकार ये भागवत है। ब्रह्मा जी ने कहा ये भागवत कथा क्या है जो सुखदेव जी ने ये श्रवण करवाना देवताओं को आवश्यक नहीं समझा और अमृत घरा के तुल्य में भी जो है इसको बड़ा बताया। सारे संसार का पुण्य जो है उसको उन्होंने एक तराजू के ऊपर में रखा और एक तराजू के दो पलड़े होते हैं। जितना हम धर्म करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, सारे धर्म को एकत्र करके उन्होंने एक पलड़े पर रखा और एक दूसरे पलड़े पर भागवत का पुण्य जो है उसको रखा। लेकिन भागवत का पुण्य वाला पलड़ा जो था वो नीचे दब गया और सारे संसार का जितना पुण्य था वो पलड़ा ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। कहे महाराज ये सुखदेव जी महाराज कौन है? इसकी तो कथा मैं जब सुनाऊंगा आपको तो सबसे पहले भगवान शंकर का चिंतन करना पड़ेगा। कारण हमारे जीवन के अंदर में मुक्ति का साधन दो मार्ग प्रशस्त किया गया है। एक तो राम कथा जिसको हमारे भगवान बाबा ने शंकर ने अपने हृदय के अंदर में रचना किया। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश
एक तो रचि महेश निजमान सराखा और दूसरा ये भागवत जो है ये भी भगवान शंकर जो है माता पार्वती को श्रवण करवा रहे थे। यही अमर कथा है और जिसको कैलाश पर्वत के ऊपर में हमारे सुखदेव जी महाराज ने सुना और व्यास जी के धर्मपत्नी के उत्तर में आ गए तो भगवान शंकर की बड़ी कृपा है। बोलिए शंकर भगवान की। आइए 2 मिनट पहले भगवान शंकर को मनाते हैं, उसके बाद में कथा को आगे ले जाएंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार बाबा बार बार आए शरण तुम्हारे प्रभु तार तार बाबा तार तार कैलाश के निवासी नमो
आवाज में पड़ी जयकार। हमारे तुलसीदास जी बाबा ने कहा
जो जब ये बंदूक की गोली चलती है तो कम से कम 2 किलोमीटर तक आवाज जाती है ना। आवाज जो है 2 किलोमीटर तक आवाज जाती है। भाई कहीं कोई गोली बरसाया तो बोले ये शरीर जो है ना ये बंदूक नहीं है, ये तोप है। तो बंदूक में गोली लगती है और तोप में गोला। तो तुलसीदास जी बाबा कहते हैं ये शरीर के अंदर में सुबह से लेकर शाम तक कितने किलो का गोला पड़ गया। छोटी सी गोली चली 2 किलोमीटर आवाज गई और इतना बड़ा कम से कम 4-5 किलो का तो गोला पड़ता है ये तोप में। उसका आवाज इतना हो जो नीचे तक ला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज भर्जनम भवबीजानां मर्दनं सुख संपदा तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। राम रक्षा स्तोत्र के अंदर में दिया है, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। भगवान का नाम जब भी हो तो गर्जना के साथ होना चाहिए। भैया ये गर्जना से करने से क्या फायदा? अपना तो फायदा होगा ही होगा। कारण कभी न कभी अगर आप जोरों से आवाज लगाओगे ना तो तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारा इंद्रिय जो है, सारे ये 10 इंद्रियां एकाग्र हो जाएगी, अपना फायदा हुआ। और जोरों से आवाज लगाया उस नगरी के अंदर में, उस गांव के अंदर में, भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां। और जम का दूत अगर आता रहे ना उस बस्ती के अंदर में, उसके कानों के अंदर में अगर भगवान का नाम का जय जयकार सुना पड़ा ना तो व्यक्ति तो छोड़ो, वो बस्ती को छोड़ करके भाग जाए। इसलिए अपना तो धर्म है, अपना कर्म है, अपना फायदा है, लेकिन परोपकाराय परिज्ञाय, इस संसार के अंदर में पराये उपकार से भर करके कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए कहा जो पराये का भी उपकार हो जाए, हमारे बस्ती में जो है सबका संरक्षण हो जाएगा। इसलिए जोरों से आवाज लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषि से, हे प्रभु एक समय की बात है, नारद जी जो है बड़े चिंतित है, बड़ा चिंता मन के अंदर में, और संत के मन के अंदर में चिंता कभी नहीं होता है। अभी चिंता और चिंतन का मैंने परिभाषा इसको उसका उदाहरण दिया। और सूत जी महाराज कहते हैं जो संसार के अंदर में किसी को चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और संत का वो लक्षण है, जब भी संत समागम होगा तो भगवत नाम का चिंतन करवाएंगे, चिंतन जो है आपसे करवाएंगे। लेकिन नारद जी ऐसे संत और ये बड़ा चिंतातुर है, बड़े चिंता मग्न है, और चिंता से जो है इधर उधर भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बद्रिका आश्रम के अंदर में गए उन्होंने, और जब उनको जाते हुए देखा तो हमारे सनक सनंदन सनातन कुमार ने कहा बद्रिका आश्रम के अंदर में महाराज क्या बात है, आपको इतना वेग में जाते हुए देखकर मेरे मन के अंदर में चिंता हो गया। कारण कथम ब्रह्मं नदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् परिकण्डं नटे कुत्र कुतसागमनं सनक सनातन सरस कुमार कहते हैं, ओ नारद जी क्या बात है, आप इतना चिंतन के अंदर में कहां इधर से उधर भटक रहे हैं, क्या बात है। और संत के हृदय के अंदर में चिंता मतलब बहुत बड़ी समस्या है। बोलिए भगवान की जय।
हमारे सूजी महाराज ने कहा और मैं आप लोगों से कहता हूं कि तो यहाँ थोड़े ही जन का मतलब स्थान किया गया है और आप लोग अगर बातें करोगे इधर उधर की बातें करेंगे तो गोविंदा मेरा कथा कहीं का कहीं भाग जाएगा। इसलिए 7 दिवस तक ये चीज को छोड़ दीजिए और जो कोई आए उनसे अगर वार्तालाप करना हो तो रूम सब खाली है, अंदर चले जाए वार्तालाप। जो भी वार्ता करना होगा वो कथा के अंदर में हर जगह भगवान शंकर ने कहा सावधान, कथा जब श्रवण करे सावधान पूर्वक श्रवण करे। कारण कथा का मर्यादा बहुत है, कथा का नियम बहुत है। आजकल तो कलिकाल के अंदर में बहुत उसको सूक्ष्म कर दिया गया है, नहीं तो कथा का एक ही सूत्र मैंने अभी आपको बताया। हमारे सुखदेव जी महाराज ने जब सुनाने लगा कथा और देवता आए और कहे जो कथा रूपी ये अमृत जो है मुझे दे दो और मैं इसे अमृत दे देता हूँ, ये इसको अमर कर देता हूँ। सुखदेव जी ने नहीं श्रवण करवाया, कारण जिसके मन के अंदर में भगवान के प्रति लगाव न हो, कथा के प्रति श्रद्धा न हो, सुखदेव जी जानते हैं उसे अगर कथा श्रवण करवाऊंगा तो कथा की मर्यादाएं भंग हो जाएगी। कथा ये एक कहा जाता है ज्ञान रूपी गंगा, सप्ताह ज्ञान यज्ञ लिखा जाता है भागवत के अंदर में। ये बहुत प्रकार यज्ञ है और इसका नियम भी उतना ही बड़ा कठिन है, लेकिन उतना सारे नियम तो देख मैं नहीं बताऊंगा, कारण गोविंदा है। तो जो भी है थोड़ा मोड़ा शांति, कारण कथा सुखदेव जी ने महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया और मैं तो ये परीक्षित को सुनाने के लिए आया हूं। क्यों परीक्षित जी महाराज, ठीक है ना? और अगर इसके द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं तो अच्छी बात है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया और जब राजा परीक्षित को सुनाया तो वहां अनेकों ऋषि मंडली अनेकों वहां से सुन करके जो भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है और वहां पहुंच गए। वृद्ध जो है ऋषि महर्षि पहुंच गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने किसको सुनाने के लिए आए थे? सुखदेव जी हमारे राजा परीक्षित को। तो मैं तो राजा परीक्षित को सुनाने आया हूं और राजा परीक्षित को सुना करके जाऊंगा, लेकिन कथा के अंदर में 7 दिवस तक ये 7 दिन आप हमको दे दीजिए और यहाँ का नियम कानून मेरे हिसाब से चलेगा। कथा था, उसके बाद आपकी मर्जी, लेकिन जब तक कथा है तब तक थोड़ा शांति बनाए रखें। और जब शांति आप बनाए रखेंगे तो उस समय में माता सरस्वती का कुछ कृपा होगा मेरे ऊपर, तो मैं कुछ गूढ़ रहस्य जो है इसका मैं बता पाऊंगा। नहीं तो इन्हें कहा मैं कहाँ करता रहूंगा, कहाँ भाग जाऊंगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा। बोलिए आज संत जो है, संत को चिंतातुर देख करके संत ने पूछा। संत कौन? संत नारद। और नारद के मन के अंदर में चिंता, आतुरता, चंचलता। संत शब्द का मन होता है शांत, लेकिन संत अगर शांत हो जाए तो जरूर उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में कोई ना कोई बहुत बड़ा विपदा आया। आज नारद जी को इतना आतुरता देख करके हमारे शरक शरंदन सनातन कुमार कहते हैं, महाराज क्या बात है, आपका तो मन हमेशा शांत रहने वाला और आप इतना आतुर होकर के कहां इधर उधर भटक रहे इतने तेज से। संत को कभी आप दौड़ते हुए नहीं देखते हो। संत जो है साधारण, उसका सम जो है, कदम जो उठता है एक बराबर सारा उठता है। आज नारद जी से कहते इतना बेग में आप कहां भटक रहे हैं? उन्होंने झट जा करके
सनक सनंदन सनातन कुमार के चरणों में गिर गए और कहे, महाराज अहं तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमानिधि पुष्करं च प्रयागं च काशीं च गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं कि ये मेरा तो कर्म है इस संसार के अंदर में भ्रमण करना, और कोई प्राणी अगर कष्ट में है उस कष्ट से उसका उद्धार कैसे होगा, यही मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। महाराज मैं ये भाव सोच करके मृतलोक में गया और ये जीवात्मा को देखते हुए चला। पुष्कर गया, गंगा किनारे गया, गया जी गया, अनेक तीर्थ स्थल गया, लेकिन महाराज मैंने क्या देखा, नापश्यन् कुत्रचित् चर्म मनसन्तोषकारकम् कलीनाम धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। ये संसार के अंदर में कलिकाल ने अपना ऐसा माया जाल फैलाया, सब जगह विरोधाभास मैंने देखा, और ये देख करके मेरा मन चिंतित हो गया, जो ये जीव का उद्धार कैसे हो। कारण महाराज, और मैं जब इस संसार में भ्रमण करने लगा तो देखा घर घर के अंदर में क्या हुआ, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकलम्। पहले जमाने में क्या होता था, समाज के अंदर में, घर के अंदर में जो वृद्ध होते थे ना, उनका मान मर्यादा ज्यादा किया जाता था, उनका महत्व घर के अंदर में, परिवार के अंदर में, समाज के अंदर में ज्यादा रहता था। कोई अगर कर्म करना हो घर के अंदर में तो सबसे पहले जब तक हमारे बुजुर्ग से, हमारे घर के जो मुखिया है उनसे आश्वासन न मिल जाए तब तक हम आप अपने मन से नहीं करते थे। लेकिन नारद जी ने कहा, जो मैं जब इस संसार के अंदर में भ्रमण किया तो तरुणी प्रभुता गेहे, आजकल की जो बहुएं आई है अपने घर में चला रही है, तरुणी प्रभुता गेहे, एक एक शब्द स्मरण करेंगे भागवत का और रामचरितमानस का, एक एक शब्द जो है हमारे जीवन को परिवर्तित करने का शब्द है। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहते हैं सनक सनंदन सनातन कुमार से, महाराज मैंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गेहे, घर की मुखिया जो है, आज की नई बहू जो आती है ना, वो सबसे पहले मुखिया बन जाती है। सनातन कुमार ने कहा कि वो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है। अरे वो माताएं कब से कर करके थक गई है, तो कम से कम उनको विश्राम दिया जाता है, ये तो अच्छी बातें हैं। महाराज ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन घर के अंदर में कोई उत्सव हो, कोई कर्तव्य हो, तो बड़े बुजुर्ग को जाकर के विचार, दादा दादी से जाकर के विचार विमर्श लेना चाहिए। लेकिन जब कोई परामर्श लेना हो तो कहते हैं, गे श्यालको बुद्धिदायकः, बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। घर के अंदर में कोई उत्सव करेंगे, हम अपने बड़े बुजुर्ग को नहीं मान करके और कहाँ मानेंगे, तो श्याल को बुद्धिदायक, श्याल को किसको कहा गया है, साले को। जब हमारे घर के अंदर में कोई उत्सव करना हो तो हम अपने बड़े बुजुर्ग को नहीं समझेंगे, और ये संसार के अंदर में बड़े बुजुर्ग से परामर्श नहीं लेते हैं, कहते हैं वो तो बुढ़े हो गए, उनको क्या करना है। और जब कोई फंक्शन का आयोजन का
कार्यक्रम करना हो, सबसे पहले ससुराल से साले को बुलाते हैं। बताओ भाई ये आयोजन कर रहा हूं, कैसे ये आयोजन होगा? तरुणी प्रभुता गे श्याम को बुद्धिदायक कन्या विक्रयो भाद दंपति नाम चकल करम। और इस कलिकाल के अंदर में व्यक्ति जो है धन की आवश्यकता में अपनी कन्या को बिक्री कर देता है, बेच देता है। इस प्रकार का ये मैंने कलिकाल के अंदर में देखा महाराज। और यही देखते देखते मैं चला गया कहाँ, तो वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम जब गया तो वहां पर मैं जमुना के किनारे मैंने एक आश्चर्य देखा। एक महिला जो है रुदन कर रही है और उसके समक्ष दो वृद्ध जो है पुरुष पड़े हुए हैं और चारों तरफ से उनको महिलाएं घेर रखी है, आश्वासन दे रही है, बहन सखी तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हारा ये जो वेदना है ये समाप्त हो जाए। महाराज मैंने देखा दूरों से जो महिला मंडल का है और जहां महिलाओं की माजमा हो वहां पुरुष वर्ग को नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं देखा तो अवश्य कुछ शोकाकुल हो रहे हैं, लेकिन मैं वहां ना जा करके और मार्ग से आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ा उसमें से जो वृद्ध माता थी, कुछ तरुण अवस्था था उनका, उन्होंने कहा भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मंचतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वव्याधहरं परम। हो साधो, अरे महाराज रुको रुको रुको, आप कहां जा रहे हैं? कारण संत का जो कर्म है मर्यादा है, दुख को अंत करना। आपका दर्शन मात्र से मेरा शरीर का जो है ये कष्ट मिट गया, लेकिन आप कहां जा रहे हैं? आप रुके, मेरा जो चिंता का विषय है उसको आप दूर करें। महाराज जब उस माता ने मुझे बुलाया मैं चला गया, और जब गया तो वहां पर उन्होंने कहा हे महाराज मैं भक्ति, और ये हमारे दोनों पुत्र पड़े हैं ना वृद्धावस्था में। अक्सर संसार के अंदर में माता वृद्ध होती है और पुत्र जो है पुत्र का युवावस्था होता है, लेकिन आज जो है ये संसार में विपरीत स्थिति हो गई। माँ तो तरुण अवस्था में है और पुत्र जो है ये वृद्ध अवस्था में पड़े हुए। मैंने देखा महाराज ये भक्ति और इनका कष्ट, ज्ञान और वैराग्य जो इनके पुत्र हैं दोनों, ये वृद्धावस्था में अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। बारंबार मैंने जाकर के इसके कानों में वेद मंत्र पढ़ा, गीता का मंत्र पढ़ा और उठाया बारंबार, अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो, तुम्हारी माता को देखो कितना वेदना हो रहा है। लेकिन महाराज हमारे नारद जी सूत की नारद जी कहते हैं सनक सनंदन सनातन वारसी। महाराज मैं बारंबार जब वेद का मंत्र का पढ़ा उनके कानों में, तो ज्ञान और वैराग्य जो है थोड़ा सा करवट तो बदला, लेकिन उसका वृद्धावस्था नहीं गया। मैं चिंतित हो गया और मैं चिंता के अंदर में वहां पर मैं भगवान का ध्यान करने लगा। उसी समय में परमात्मा का आकाशवाणी हुआ, शतकर्म शोचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवता शतो गीत सुखादि। वहां पर मैं सत्कर्म करने का एक आकाशवाणी हुआ। नारद जी आप जितना भी इनको सुना दो,
वेद मंत्र पढ़ा दो, गीता का मंत्र पढ़ा दो, लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन नहीं आने का है। तो इनके जीवन में ज्ञान के, वैराग्य के जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? आप सत्कर्म करें। और सत्कर्म क्या है, इसको जब मैंने सुना तो वहां पर मैं यही खोज में निकला, तो आखिर सत्कर्म कहते किसे? सनक सनंदन सनातन कुमार ने कहा, महाराज आप चिंता मत करें, भागवत सप्ताह ज्ञान का आप आयोजन करें, संकल्प लें, और उसका आयोजन लेने से आपका जो है ये संकल्प पूरा हो जाएगा। ज्ञान और वैराग्य जो है ये पुनः जो है युवावस्था में आ जाए। मैं यही सुन करके और इधर उधर भटक रहा हूं। ये सप्ताह ज्ञान भागवत जो है ये मुझे कौन श्रवण करवाएगा? सनक सनंदन सनातन कुमार ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आपका आयोजन, आपके मन के अंदर में जो संकल्प है उसे मैं पूरा करूंगा। और वहां गंगा के किनारे जो हरिद्वार के अंदर में एक स्थान है, सुंदर सा स्थान है जिसका आनंद वन नाम है, वहां पर में हमारे नारद जी और सनक सनंदन सनातन कुमार पहुंच गए। चारों भाई के लिए व्यास गद्दी आसीन किया गया और नारद जी वहां के कर्ता हो गए। और जब नारद जी कर्ता हो गए, वहां ऋषि महर्षि ने सुना, सबने श्रवण करने के लिए अपने मंडलियों के साथ उन्हें वहां पधारते हैं। और जब सब आए तो सबसे पहले ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन स्थान वहां दिया गया। हे माता भक्ति, आप यहां पधारे, आपके पुत्र के निमित्त जो है मैं ये भागवत ज्ञान रूपी साप्ताहिक भागवत का आयोजन रखा और ज्ञान और वैराग्य के लिए आसन दिया गया। अंतरिक्ष रूप से वहां उन्हें पधारते हैं भक्ति और ज्ञान वैराग्य। लेकिन जब वहां कथा कहने लगे तो हमारे सनक सनंदन सनातन कुमार ने कहा, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है ये संसार से मुक्ति दिलाता है। और संसार से क्या महाराज, मैं तो यहां तक कहता हूं, जिन्होंने पाप कर्म करते करते उनका अंतकाल हो गया, जीवन में कभी भी धर्म का कार्य नहीं किया, सारा जीवन जो है पाप में परायण रहा, और जब उनके आत्मा को गति नहीं प्राप्त हुआ, उनके मरने के बाद भी अगर उनके निमित्त कथा को श्रवण किया जाए तो उस प्राणी का उद्धार हो जाता है। नारद जी बड़े आश्चर्य हो गए, कहे महाराज, अरे मैंने तो ये इतिहास, ये तो हमारे पुराण है, इसका तो मैंने बहुत सारा गुण सुना, लेकिन कोई पाप कर्म करते करते अंतकाल हो जाए, जीवन में कभी भी धर्म का कर्म ना किया हो और उसके निमित्त अगर सुना जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए। हाँ महाराज, आप सावधान होकर के सुने, कारण तुंगभद्रा तवे पूर्वम भूतपत्त मनोत्तमं यत्र वरना स्वधर्मेण सत्य सत कर्म तत् परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। उसके अंदर में रहने वाले जितने भी हमारे सामाजिक व्यवस्था है, सब धर्म के रूप आचरण में बंधे हुए हैं। अनेक संभ्रांत व्यक्ति उस गांव के अंदर में रहते हैं, उस नगर में रहते हैं, और उसी के अंदर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। नाम बड़ा पवित्र। आत्मदेव किसका नाम होना चाहिए? जिन्होंने अपने आत्मा के अंदर में परमात्मा का दर्शन कर लिया हो। ऐसा जो व्यक्ति होता है
उसे आत्मदेव कहा जाता है। तो आत्मदेव जो है धन से परिपूर्ण है, बड़े पंडित है, ज्ञानी है, कर्मकांड के पारंगत विद्वान है, सारी व्यवस्था उनके घर के अंदर में है। उनकी धर्म पत्नी है, उनका नाम है धुंधली। जतो नाम ततो गुणः। जीवन के अंदर में नाम का बड़ा प्रभाव डालता है। भागवत महात्मा की कथाएं हमको जीवन में यही सुनाता है, समझाता है। अगर आपने अपने बच्चे का नाम रामकृष्ण जैसा रखा ना, रामकृष्ण जैसा तो पूरा नाम होगा हो, थोड़ा मोड़ा अंश जरूर आता है। नाम का प्रभाव पड़ता है। आज यहां हमारे आत्मदेव जो है, इनकी धर्मपत्नी का नाम है धुंधली देवी। और धुंधली देवी जो है, इनके पास में धन पर्याप्त है। और जब आपके पास में धन संपत्ति रहेगा ना, तो कहते हैं जो साथी मित्र बहुत मिल जाएंगे, माताएं सहेलियां बहुत मिल जाएगी। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। और सच्चे साथी का परिचय तो होता है अंत काल के अंदर में। हमारे बिंदु जी महाराज ने लिखा, कहा अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल तू बनाएगा, किस काम का ऊंचा महल तू बनाएगा, किस काम का लाखों का तोरा तू कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड ये किस काम आएगा, जैसा तू यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर, आजकल तो बड़ा बड़ा सुनते हैं कई करोड़ का गाड़ी आता है। धनवान व्यक्ति जो होते हैं कई करोड़ की गाड़ियों के ऊपर में चढ़ते हैं। लेकिन बिंदु जी महाराज ने लिखा, अरे भैया ये क्या है, ये रथहाथियों की झुंड ये किस काम आएगी, जैसा तू यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में हम ये परमात्मा से भिन्न होकर के ना आए हैं, ये सफर में जग यात्रा में ये यात्रा करने आए हैं। और यहां से जब अंतिम सफर हमारा होगा तो बिंदु जी महाराज कहते हैं, तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। इस संसार के अंदर में जब तक आपके पास धन है ना, बहुत साथी मिल जाएंगे, बहुत मित्र मिल जाएंगे। लेकिन बिंदु जी महाराज ने कहा नहीं, साथी मित्र धन से संबंधित हो उसे साथी नहीं कहा गया है। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। जब यात्रा करेंगे ना, हमारा मित्र को समझ में आएगा, मेरा मित्र जग यात्रा कर रहा है, सफर कर रहा है, अंतिम सफर के मार्ग के ऊपर में खड़ा है। तो मित्र का कर्तव्य क्या है? अरे मित्र तुम जग यात्रा में जा रहे हो, आकर के हमारे मुखारबिंद में 2 बिंदु गंगा जल डाल जाएगा, ये गंगा जल पी लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और भांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी का कर्तव्य कितना है इस संसार के अंदर में, जिनके लिए पता नहीं कैसे कैसे धन अर्जित करके उनके लिए 9 लखा हार हम आप दिलवाते हैं, लेकिन उनका कर्तव्य कितना है। अरे भांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, अंतिम सफर के अंदर में वो भी साथ नहीं जा सकती है।
सिर्फ द्वार तक रोपीट करके रह जाएगी और परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। ये संसार जो है ना बड़ा विकट है। आइए 2 मिनट भगवान का धन्यवाद कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, उसके बाद में जो है कथा आगे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण 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 राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहर उरावर हरि। जब भगवान का नाम ले तो ताली की सेवा जरूर करते जाए। ये ताली का महत्व हो गया है। भगवान हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने कहा ये शरीर जो है राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहर उरावन हारी। ये पाप रूपी जो है संशय रूपी एक वृक्ष है और इसके ऊपर में अनेक प्रकार का पाप कर्म करने का पक्षी जो है आकर के बैठ गया। तो अगर पक्षी को उड़ाना है तो सिर्फ जोरों से आवाज लगाने से नहीं होगा। जब आप ताली बजाते हैं तो ये पक्षी उड़ जाता है। तो ताली जहां से बजता है वहां से तो उड़ जाएगा, बैठेगा तो उसको तो बैठने का भी स्थान चाहिए ना, जहां नहीं बजता होगा। तो दूसरे का पक्षी अगर अपने ऊपर बैठाना चाहते हैं तो ताली मत बजाइए, नहीं तो अन्यथा ताली की सेवा करते जाइए और भगवान का नाम धन्यवाद करते जाइए। श्रीमन नारायण नारायण
हमारे ब्राह्मण देवता जो है आत्मदेव, इनका तो इतना उत्तम नाम
उत्तम नगर में रहने वाले जहां की सारी प्रजाएं धर्म के ऊपर में आरूढ़ है, लेकिन हमारे पंडित जी महाराज की धर्मपत्नी है धुंधली देवी, बड़े ही देखने में तो बड़ी पतिव्रता है, कारण ऐश्वर्य की कमी नहीं है। और जब ऐश्वर्य की कमी नहीं है और ऐश्वर्य का भी महत्व वही समझता है जिसके द्वारा उसको अर्जित किया हुआ हो। जिसको मुफ्त में ऐश्वर्य मिल जाता है ना, वो बोला जाता है, उसको पता नहीं चलता है। तो ऐश्वर्य जो है आज इनको मिला हुआ है। धुंधली देवी की अनेक सहेलियाएं हैं जो कि नित्य प्रति घर के अंदर में आयोजन करना, नित्य प्रति आजकल जैसे जैसे टी पार्टी होता है समाज के अंदर में, सप्ताह में महीना दिन में होता है टी पार्टी। तो हमारे उत्तम देव नगर में रहने वाले आत्मदेव जो थे, इनके घर में नित्य प्रति टी पार्टी हुआ करता था। कैसा पार्टी? जब पंडित जी महाराज चले जाते थे जजमान के यहाँ पूजन कराने, धर्म का स्थापना करने के लिए, तो यहाँ घर के अंदर में तो धुंधली देवी का साम्राज्य रहता था। तो वहां क्या चलता था? टी पार्टी। और अगर मन किया, अगल बगल वाले कुछ अवरोध किए, उनसे भी 2-2 4-4 हाथ हो जाता था। लेकिन जब पंडित जी महाराज नित्य कर्म करने के बाद में अपने भवन पे आते थे, तो माता ये धुंधली माँ जो है ना, ऐसी सज धज करके आरती की थाली लेकर के खड़ी हो जाती थी द्वार पे, मानो जो सती अनुसुईया के बाद में इनका दूसरा नंबर।